हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करूंगा आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, त्रिमासिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र का जो पेपर है उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको रिक्वेस्ट होगी आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि पूरा वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं सबका सोल्यूशन साथ साथ हम आपको बताने वाले हैं, सबका आंसर आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको PDF फाइल है वो भी मिल जाएगी, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। साथियों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए, आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, योगात्मक अर्थशास्त्र का दूसरा नाम क्या होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों, जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ साथ साथ उसका टिक मार्क भी कर रहा हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय आय की गणना की बात की गई है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी वाला। यहाँ पे दोस्तों प्रतिकूल भुगतान संतुलन है, इसका सही आंसर होगा, यानी क्वेश्चन नंबर जो 6 वाला है इसका अगर मैं सही आंसर की बात करूँ तो यहाँ पे हो जाएगा अधिकतम आयात कम निर्यात। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डी है, भारत में बजट पेश किया जाता है, तो ये किसके द्वारा बजट है वह पेश किया जाता है। तो यानी उपयुक्त दोनों से, यानी लोकसभा भी करता है और राज्यसभा भी करता है। इस आधार पर निर्देशांक सदैव होता है। तो दोस्तों किस आधार पे होता है, तो 100% होता है। ये ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट होगी आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं वो आप तक पहुँचते रहे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 वाले हैं जो आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है इनकी। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया दोस्तों, अगर मैं इसका सही आंसर की बात करूँ तो यहाँ पे हो जाएगा पूरक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है सकल घरेलू उत्पाद मूल्य ह्रास क्या होता है। तो ये होता है दोस्तों आपका शुद्ध घरेलू उत्पाद होता है। ठीक है, तीसरा है प्रभावपूर्ण मांग करने पर रोजगार पर क्या असर पड़ता है। तो ये क्या होता है, ये बढ़ता है। ठीक है, जो मैं आंसर बताता जा रहा हूँ दोस्तों आप टिक मार्क कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, संतुलन में दृश्य और अदृश्य दोनों पद सम्मिलित होते हैं। तो किस में होते हैं, तो ये होते हैं आपके भुगतान में। ठीक है, भुगतान में होते हैं ये। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये किया था दोस्तों डाल्टन ने। ठीक है, सभी के आंसर मैंने बता दिए यहाँ पे। ये इसका इंग्लिश वर्जन भी है। ठीक है, अगर आप इंग्लिश वर्जन से है तो आप इंग्लिश वर्जन का पेपर भी यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको मिलान करना है। ठीक है, ए आपका खंड ए और खंड बी है, दोनों को आपको मिलान करना है, कौन सा होगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सोना, तो सोना का जो होगा दोस्तों वह हो जाएगा आपका राष्ट्रीय बाजार से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1935 में। तो ये इससे लग जाएगा। मध्य प्रदेश में वेट लागू कब हुआ था। तो ये कब हुआ था दोस्तों, 1 अप्रैल 2006 को, ये से हो गया। राष्ट्रीय आय की बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे राष्ट्रीय आय होगी आपकी आर्थिक कल्याण, और ये बाकी बच गया वो इससे हो जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा मिलान हो गया। और साथ ही साथ दोस्तों मैं इसका टेलीग्राम जो आपका हमारा चैनल है वहाँ पे मैं पूरा इसका अपलोड करूँगा आंसर, तो आप वहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं। यहाँ पे बात करूँगा मैं क्वेश्चन नंबर 4 की, सत्य असत्य आपको बताना है कौन सा सत्य है। तो पहला वाला सत्य है यहाँ पे, दूसरा वाला असत्य है, तीसरा वाला सत्य है, चौथा वाला सत्य है, और ये वाला लास्ट वाला असत्य है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए। अब यहाँ पे मैं बात करूँगा एक वाक्य वाले जो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जितने भी एक वाक्य वाले क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। और एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट होगी आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। ठीक है, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबा के रखोगे तो नेक्स्ट वीडियो जो भी अपलोड करेंगे पेपर के रिगार्डिंग उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आप यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन जो भी आपके आ रहे हैं मैं इनको स्लाइड कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका। सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 राष्ट्रीय आय का बारे में, यहाँ पे राष्ट्रीय पूंजी के घटक के बारे में, उपभोक्ता फलन के कोई 5 निर्धारित आपके, या अथवा आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 आप यहाँ पे देख सकते हैं, एकदम क्लियरली आपको दिखाई दे रहा होगा। और साथ ही साथ आप कमेंट करके बताइए नेक्स्ट पेपर आपको किसका चाहिए। ये सारा क्वेश्चन हो गया दोस्तों। अब इसके आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसी PDF फाइल में आपको आंसर भी यहाँ पे देखो, इस जो भी आंसर मैंने अभी आपको बताया वो सारे इसी PDF फाइल में आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये PDF फाइल आप दोस्तों आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। टेलीग्राम जो लिंक है दोस्तों वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसी पे मैं इसको अपलोड करने वाला हूँ। और दोस्तों और भी जो आपका पेपर लग रहे हैं सारे पेपर आपको प्रोवाइड करे जा रहे हैं। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट सब स्टूडेंट।